देश भर में गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग बीते लंबे समय से की जा रही है। इस बीच मध्य प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री लखन पटेल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि गाय को जल्द ही राष्ट्र माता घोषित किया जाएगा। सरकार इसकी तैयारी कर रही है। मंत्री लखन पटेल आज जबलपुर के नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विश्वविद्यालय के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे। उनकी मौजूदगी में बीएससी एनिमल हस्बेंड्री के विद्यार्थियों ने सेवा की शपथ ली। कार्यक्रम के बाद उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से चर्चा कर अनुरोध किया है। सरकार सिर्फ कागजी घोषणाएं करने के पक्ष में नहीं है। गाय को राष्ट्र माता घोषित करने के बाद क्या सुविधा होनी चाहिए, इन पर भी विचार किया जाएगा। इसमें कई चीज़ें हम करने जा रहे हैं। एक तो जैसे आपने देखा होगा, निराश्रित जो गौवंश है जो सड़क पर दिख रहा है, उसके लिए हम लोग वन विहार और बड़ी गौशालाएं बना करके उनको एक एक जगह 15-15, 20-20 हज़ार तक गौवंश को वहाँ रखने का काम करेंगे, जिसका काम बहुत जल्द 1 महीने के अंदर शुरू होने वाला है। ऐसे हम अलग अलग जगह 10, 12, 15 जगह अलग अलग चिन्हित किए हैं, तो वहाँ हम बनाने जा रहे हैं उसको। जैसे जबलपुर में भी आपने सुना होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे थे, भूमि पूजन करने, लेकिन व्यस्तता के कारण वो प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया, लेकिन काम चालू है। स्वीकृत हो गया तो वो काम तो चालू रहेगा, भले ही भूमि पूजन कुछ देर बाद हो। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भोपाल में भी भूमि पूजन किया था, उज्जैन भी हमारा प्रारंभ हो गया, इंदौर भी प्रारंभ हो गया, ग्वालियर में ऑलरेडी पहले से चल रहा है। तो हम ये अलग अलग जगह हाईटेक, आजकल देखिए सब चीज़ें सुविधाएँ बढ़ने के साथ साथ उनको स्वावलंबी बनाने की भी बात कर रहे हैं कि सिर्फ गौवंश एक जगह रख करके और उसको पालना थोड़ा कठिन भी है, आजकल खर्चे भी बहुत होते हैं, तो उसको स्वावलंबी बनाने के लिए भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि इसमें कुछ ऐसा करें कि उससे ही जनरेट हो और उनका संचालन भी ठीक तरीके से हो, तो सरकार को भी लाभ होगा और नई नई चीज़ें भी सामने आएंगी। तो ये हम बहुत जल्दी करने जा रहे हैं। ऐसे बहुत से जानवर भी छोड़ देते हैं रोडों में, उनके उसके लिए भी हम कानून बना रहे। देखिए, आपको मैं जैसे कह रहा हूँ कि जब हमारी ये गौशालाएँ बड़ी बड़ी शुरू होंगी, तो आप ये मान के चलिए कि उस जिस ज़िले में ये चालू हो जाएगा, उस ज़िले में गौवंश आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि औसतन गौवंश जो हमारे प्रदेश में है 8,54,000 निराश्रित गौवंश है। उसमें से लगभग अभी 3.5 लाख हमारा गौशालाओं में हैं। लगभग 4.5 से 5 लाख जो गौवंश अभी लग रहा है कि निराश्रित है। लेकिन अभी हम लोगों ने पिछले बरसात के समय पर माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश में 6 जिलों में हमने पायलट प्रोजेक्ट लिया था, और उस पायलट प्रोजेक्ट में ये था कि यहाँ पे जो गौवंश हमको सड़क पर दिखेगा उसको हम गौशाला भेजेंगे। जब हमने ये भेजना शुरू किया तो जहाँ उठाते थे वहाँ कोई ना कोई परिवार के लोग आए, ये मेरी गाय है, इसको मत ले जाइए। तो हम लोगों ने ऐसा अनुमान लगाया कि लगभग 40% गौवंश जो सड़क पर दिख रहा है वो पशुपालकों का है। तो अगर उसको उस तरीके से देखा जाए तो जो हम 5 लाख की गणना कर रहे हैं उसको अगर 40% तो 2-2.5 लाख तो पशुपालकों के जो सड़क पर है। जब हम उसको उठाना शुरू कर देंगे तो वो वैसे ही फिर सड़क पर नहीं आएगा, और जब एक बार आएगा तो उसको हम कड़क कानून बना करके, और जब गौशाला में चला जाएगा तो उसको कड़े कानून बना करके हैवी पेनल्टी मतलब राशि लेकर के उनको देंगे। मंत्री लखन पटेल ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और वायनाड सांसद प्रियंका गांधी के महाकुंभ में स्नान की चर्चाओं पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता यदि कुंभ में स्नान करेंगे तो कुछ तो काम होगा। कुंभ स्नान से उनके पाप भी धुलेंगे और वह स्वस्थ भी होंगे। मंत्री लखन पटेल ने दिल्ली में बहुमत से भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा पर जनता का भरपूर आशीर्वाद है। लोगों ने कहा हरियाणा में सरकार नहीं बनेगी, 2/3 बहुमत से बन गए। महाराष्ट्र में कहा सरकार नहीं बनेगी, वहां भी जनता ने 233 सीट जिताकर भाजपा को जिताया। दिल्ली में भी भाजपा की सरकार स्पष्ट बहुमत से बनेगी। भारतीय जनता पार्टी पर अभी भरपूर आशीर्वाद जनता का है, और लगातार आप देख रहे लोग बोल रहे थे साहब हरियाणा में सरकार नहीं बनेंगे, 2/3 बहुमत से बन गए। लोग बोल रहे हैं साहब महाराष्ट्र में सरकार कांग्रेस की नहीं, बीजेपी की नहीं बन पाएगी, लेकिन वहाँ पर भी जनता ने 233 सीटें जिता करके और भारतीय जनता पार्टी को। मध्य प्रदेश में भी आप देखें, और लोकसभा में भी मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जिता दी, दिल्ली में 7 की 7 सीटें जिता दी। आप देखिएगा निश्चित रूप से वहाँ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ बनेगी।